हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने जाना था एक्सेल वीवीए के अंदर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आज हम यहाँ पे जानेंगे कैसे हम एक्सेल के अंदर मतलब वीवीए के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चले चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑलरेडी हमने एक यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट करके रखा हुआ है और एक सब इंसर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और विंडो को साइड बाय साइड हमने ऐड करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों का वीवीए विंडो है और यहाँ पे एक्सेल विंडो, ठीक है। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें जानना है किस किस नाम से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। सो बेसिकली जो भी रेस्ट्रिक्शन हम लोगों का मॉड्यूल नेम में और यहाँ पे सब में था वही सेम रूल्स यहाँ पे है। यहाँ पे हम किसी भी नेम को वेरिएबल नेम को कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते सिवाय अंडरस्कोर के, ओके। और वो जो नाम हम डालेंगे वेरिएबल का वो कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होनी चाहिए वीवीए कोड के अंदर। सपोज अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे सब नाम से, तो देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे टाइप किया डिम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हमें डायमेंशन देना पड़ता है। तो डायमेंशन फॉर डिम, ओके, डिम स्पेस। अगर हम इसको सब नाम से कोई वेरिएबल देंगे एज वाइट, अगर हम ये देखिए एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सो ये सब जो कीवर्ड है ये बेसिकली रिजर्व कीवर्ड है वीवीए का, इसलिए यहाँ पे एक एरर थ्रो हो रहा है। तो हमें इस नाम से हम कोई वेरिएबल नहीं डाल सकते। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सपोज कोई के अल्फाबेट लाइक ए नाम से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। हम ऐसे अगर 1A टाइप करेंगे तो यहाँ पे भी इसको ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। हम ओनली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को ऐसे A1 हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहे कि किसी भी मतलब स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना लाइक अंडरस्कोर वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम आप कोशिश कीजिए जो भी हम वेरिएबल का नाम देंगे वो भी एक वैलिड नेम दे, क्योंकि वैलिड नेम मतलब क्या है, जिस भी पर्पज से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं वो जो नाम है उसको देख के हमें पता चले। सपोज हम किसी भी वेरिएबल से इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे हम उसको नाम दे सकते हैं ऐसे लाइक इंटरेस्ट रेट INTREST रेट। तो ये होगा एक वेरिएबल हम आप ऐसे दे सकते हैं, अगर चाहे तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल है इसको देख के हमें पता चलता है बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं अभी स्मॉल कैरेक्टर में लाइक ए, सो ए एज बाइट हमने एक पहला जो वेरिएबल हमने पढ़ा था यहाँ पे। अगर हम दूसरी शीट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या था, बेसिकली पहला जो था बाइट वहाँ पे 0 to 255 वैल्यू हम स्टोर कर सकते थे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो सपोज ए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए एज बाइट। सो ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया ए नाम से, इसके पीछे हम एक वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब इसको एक वैल्यू असाइन करेंगे हम लाइक ए इक्वल्स टू लाइक 2, ओके। सो किसी भी वेरिएबल का वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल का नाम टाइप कीजिए, इक्वल टाइप कीजिए एंड वैल्यू टाइप कीजिए, तो वो असाइन हो जाएगा। अब हम इसको आउटपुट लेंगे। ये जो ए वेरिएबल के अंदर हमने जो दो वैल्यू स्टोर किया है, ओके, टू नंबर को मैंने क्या किया यहाँ पे ए के अंदर स्टोर कर दिया ऑलरेडी। अब हम इसको आउटपुट कहाँ पे लेंगे, लाइक D4 सेल में। सो यहाँ पे टाइप करेंगे हम रेंज D4 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ए। सो D4 के अंदर ए का वैल्यू असाइन हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल असाइन होगा ए नाम से, उसके अंदर वैल्यू असाइन होगा, मतलब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर होगा पहले, उसके अंदर वैल्यू असाइन होगा। अब जाके उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे D4 सेल में प्रिंट करवा दिया। देखते हैं क्या होता है। हम इसको डिबग कर रहे हैं बेसिकली F8 से, या फिर हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं स्टेप इनटू से, ठीक है। सो वेरिएबल डिक्लेयर बेसिकली हो गया हम लोगों का। अब ए के अंदर वैल्यू असाइन हो गया, ठीक है। अगर हम ए के ऊपर माउस रखेंगे तो देखिए ये के वैल्यू 2 है, यहाँ पे हमें दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे तो देखिए D4 सेल में यहाँ पे 2 वैल्यू प्रिंट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं। अब हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसका रेंज होता है बेसिकली, बाइट का रेंज क्या है 0 to 255। अगर हम यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे लाइक -2 तो यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा। देखिए ओवरफ्लो एरर आ रहा है। सेम अगर हम यहाँ पे 255 से ज़्यादा कुछ वैल्यू असाइन करेंगे लाइक 236 तो ये वैल्यू ठीक है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। देखिए हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 266 कर देंगे तो इसका रेंज जो है क्रॉस कर जा रहा है। देखिए ये ओवरफ्लो आ रहा है, मतलब ओवरफ्लो मतलब क्या, इसका जो कैपेसिटी है वो फुलफिल हो गया, मतलब उसको क्रॉस कर रहा है बेसिकली।
ठीक है। सो हम जो भी वेरिएबल्स हमने टाइप किया बेसिकली यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इसके अंदर कोई डेसिमल प्लेस वाला वैल्यू असाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया 2.7। ओके, सो ये जो ए वेरिएबल है ये डेसिमल प्लेस स्टोर नहीं करता है। अगर हम इसको रन करेंगे यहाँ पे तो ये जो वैल्यू है इसको राउंड करके ये ले लेगा। देखिए क्या होता है, मैंने इसको रन किया, देखिए यहाँ पे 3 आउटपुट में आ चुका है क्योंकि ये जो बाइट है इसको राउंड करके ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, अगर हमें किसी भी डेसिमल प्लेस के साथ डेटा को स्टोर करना है तो हम सिंगल या फिर डबल का यूज करेंगे। सपोज हम यहाँ पे डबल का यूज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम डबल का यूज करेंगे यहाँ पे और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे 2.7 आ गया। तो डबल में क्या हो रहा है, बेसिकली डेसिमल प्लेस स्टोर हो रहा है। सो हमें बेसिकली जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा वैल्यू हमें असाइन करना है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लाइक अगर हमें कुछ वैल्यू लाइक 10 to 15 वहाँ में वैल्यू असाइन करना है तो हम बाइट टाइप का डेटा लेंगे, मतलब वेरिएबल लेंगे। ठीक है, अगर हमें उससे भी ज़्यादा लाइक 1000 10,000 डेटा चाहिए तो हम इंटीजर टाइप का लेंगे। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो लॉन्ग लेंगे, उससे भी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे हम लॉन्ग पास करेंगे। ठीक है, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वेरिएबल को ऐसे पास करेंगे। सो हम देखते हैं अब अभी जो हमने बात किया था ऑब्जेक्ट रिलेटेड, जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो हम जैसे बात किए थे ये जो वर्कबुक हो गया, वर्कशीट हो गया, एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली। तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का तरीका ये है, बेसिकली देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे डिम ए रखते हैं, ए एज वर्कशीट। ओके, तो ए को हमने क्या बना दिया, वर्कशीट बना दिया। ठीक है, ए के अंदर वर्कशीट स्टोर होगा। अब यहाँ पे हम अगर डिक्लेयर करने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सेट से स्टार्ट करना होगा। सेट ए इक्वल्स टू शीट्स, यहाँ पे क्या होगा, शीट 1। तो शीट का नेम बेसिकली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 तरीका है शीट का लिखने का, हम आने वाले वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेट ए इक्वल्स टू शीट 1, मतलब यहाँ पे जो शीट 1 है ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। लाइक हमने शीट 2 कर दिया बेसिकली, क्योंकि शीट 1 में हम लोगों का जो टेबल था वो है। सो हम यहाँ पे इसको स्पेलिंग ठीक ठाक लिखेंगे जो शीट का नेम है, और यहाँ पे पहला जो कैरेक्टर है उसको एस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शीट का पहला कैरेक्टर एस है। तो अभी अगर हम कोई भी डेटा को यहाँ पे लिखेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए डॉट रेंज। तो ये क्या है, बेसिकली ये वर्कशीट है, उसके अंदर रेंज में जाएंगे तो हम उस वर्कशीट को ये इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही हम रेंज पास करेंगे तो जो भी शीट एक्टिव रहेगा उसके अंदर वैल्यू पुट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी शीट को इंडिकेट करके उसके अंदर रेंज को पास करेंगे तो पर्टिकुलर उसी शीट में जाकर डेटा पुट होगा। लाइक रेंज मैंने पास किया लाइक C10 to D20, इसके अंदर वैल्यू जाएगा लाइक 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर हम दूसरे शीट के अंदर रहेंगे, सॉरी हम यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी देना भूल गया, डबल कोट्स एक्चुअली। ठीक है, अगर हम दूसरे शीट में है यहाँ पे और यही वैल्यू को हम रन करें, यही कोड को रन करें, तो देखिए यहाँ पे कोड रन हो चुका है हम लोगों का। और दूसरे शीट में जाएंगे तो देखिए वैल्यू यहाँ पे पुट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी शीट का रेफरेंस ले सकते हैं, ऐसे हम किसी भी वर्कशीट का रेफरेंस ले सकते हैं, वैसे हम किसी भी वर्कबुक का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट एक वेरिएबल था बेसिकली मिस्टीरियस, यहाँ पे क्या था, वेरिएंट। सो यहाँ पे हम वेरिएंट जो वेरिएबल है उसके बारे में जानेंगे। वेरिएंट में क्या होता है, बेसिकली जब हमें पता नहीं होता है हम लोगों का जो डेटा है वो स्ट्रिंग है या फिर नंबर है, तब हम यूज करते हैं वेरिएंट का। लाइक यहाँ पे हम ए का एग्जांपल देख रहे हैं तो हम ए के साथ जाएंगे, फ्रेश करके हम लिख रहे हैं बेसिकली, और डिम बी एज वेरिएंट। ओके, सो वेरिएंट मैंने डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी। अब हम बी का वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पे, बी इक्वल्स टू ABC। सो बी के अंदर हमने कौन सा टेक्स्ट स्टोर कर दिया, ABC। तो अब ये बी का जो डेटा टाइप है वो बेसिकली क्या होना चाहिए था, स्ट्रिंग होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, उसको एज ए वेरिएंट कर दिया। तो इसको डिटेल में देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक विंडो को लाएंगे, लाइक लोकल विंडो। सो हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे लोकल विंडो में क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन वैल्यू एंड टाइप आ चुका है ऑलरेडी। अब हम इसको अगर रन करेंगे तो देखिए क्या होता है, बेसिकली हम इसको रन किया है पहले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन हो गया मॉड्यूल 1 के अंदर,
क्या है जिसका नाम है बी, वैल्यू उसमें एम्प्टी है, टाइप क्या है वेरिएंट स्लैश एम्प्टी। सो अगर हम इसको रन करेंगे तो देखिए जैसे हम बी को पास कर रहे हैं बेसिकली, तो देखिए वेरिएंट स्लैश स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है बेसिकली स्ट्रिंग हो गया, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा बन चुका है, डेटा टाइप बन चुका है यार। सिमिलरली अगर हम इसको एबीसी की जगह 1 2 3 डाल देंगे और इसको रन करेंगे तो देखिए क्या होता है बेसिकली वेरिएंट एम्प्टी है अभी तक। जैसे ही बी रीड होगा, बी के अंदर कोई वैल्यू असाइन होगा, तो यहाँ पे नंबर टाइप डेटा है बेसिकली। सो यहाँ पे हमने इसको स्टेप इनटू किया, देखिए ये इंटीजर टाइप डेटा ले लिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये 1 2 3 जो है ये इंटीजर टाइप का डेटा है। सो अभी आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम वेरिएंट का यूज ऐसे कर सकते हैं सिंपल तरीके से, तो हम ऐसे इंटीजर, बाइट, स्ट्रिंग, यहाँ पे डबल, सिंगल इतना याद क्यों रखें? यहाँ पे इसलिए कि अगर हम वेरिएंट का यूज करेंगे तो उस लेवल का जो मैक्सिमम डेटा टाइप है उसको वो ले लेगा। सपोज देखिए यहाँ पे 1 2 3 जो है ये हम बाइट के अंदर आसानी से स्टोर कर सकते थे, बाइट टाइप का डेटा के साथ, ठीक है, वेरिएबल के साथ। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या किया, इन एज ए इंटीजर ले लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दूसरा कोई वैल्यू असाइन करेंगे लाइक 5.6, अगर हम इसको ऐसे असाइन करेंगे तो देखिए क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसको यहाँ पे स्टेप इनटू करेंगे तो देखिए एज ए डबल ले लिया, मतलब उस कैटेगरी का जो मैक्सिमम रेंज है उसको ले लेगा बेसिकली। इसलिए हम पर्टिकुलर जो भी हम लोगों का डेटा है उसी के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कोड के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।